सनातन परंपराओं में हरितालिका तीज का व्रत विशेष महत्व रखता है। सुहागन महिलाएं जहां पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जिले भर में श्रद्धा और आस्था के साथ हरितालिका तीज का पर्व मनाया गया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने भी अपने निज निवास टिकरवारा में सखी सहेलियों और परिजनों के साथ निर्जला व्रत रखकर माता गौरा और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। संध्या बेला में सुहागिनों ने अखंड सौभाग्य और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के साथ पारंपरिक विधि विधान से शिव गौरा का पूजन किया। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करते हुए यह व्रत सबसे पहले किया था। इसी क्रम में श्री बजरंग व्यायामशाला बड़ी शिव मंदिर समिति बस स्टैंड मंडला में लगातार चौथे वर्ष सामूहिक बड़ा फुलहरा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में माता शक्तियों ने मिलकर शिव गौरा का पूजन अर्चन किया और रात्रि भर भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिभाव से गूंजता रहा। आपको बता दें, हरितालिका तीज का यह पर्व महिलाओं के लिए आस्था और समर्पण का प्रतीक है, जो वैवाहिक जीवन की मंगल कामनाओं और जीवन साथी की लंबी आयु के संकल्प के साथ किया जाता है। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। जल घुमाते हो। सबसे तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को, देशवासियों को, सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भोलेनाथ, शंकर भगवान, माँ पार्वती उनके ऊपर अपार कृपा बरसाए। और जिस तरह से ये व्रत जो आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, हर जगह पे ये हरतालिका तीज मनाई जाती है। और हमारी सभी बहनें, चाहे वो सुहागवती हों, कुंवारी हों या विडो हों, सब बहनें इस व्रत को मनाती हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि जो भी महिलाएं जो इस व्रत को शुरू करते हैं वो आखिरी तक, जब तक ये पृथ्वी में है तब तक ये व्रत को निभाती हैं। और आज हम देख पा रहे होंगे कि मैं अपने गांव में, अपने घर में लगातार, मेरे को 32 साल हो गए, ये हम जो हरतालिका तीज मनाते हैं, फुलहरा बांधते हैं और पूरे गांव के लोग आकर के और पूरी रात बैठते हैं। भजन मंडली होती है, हमारी महिलाएं गाती हैं, हमारे पुरुष भाई आते हैं, तो सभी लोग पूरी रात भर भजन गाते हैं और पूरी रात चलती है। सवेरे 7 बजे ये समाप्त होती है और उसको जो हम लोगों ने फुलहरा बांधते हैं जो हरतालिका तीज की, तो उसे विसर्जन कर लें। हमारे पूरे परंपरा के साथ हमारी बहनें बम्बुलिया गाते हुए उसको विसर्जन करते हैं और प्रसाद वितरण होती है। कहने का आशय ये है कि पूरे 24 घंटा हमारी बहनें निर्जल ही उपास रहती हैं। जब तक की पूजा नहीं होती तब तक वो जल ग्रहण नहीं करते, चाय नहीं पीते, और जब पूजा होने के बाद चाय पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं। और कल जितने समय उसको विसर्जन करते हैं उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते हैं।
तो कहने का ये है कि सबसे कठिन व्रत है और निश्चित ही भोलेनाथ माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए व्रत रखी थी। और इस व्रत की कथा है कि जिस तरह से इस व्रत को जो भी निष्ठापूर्ण से रहती हैं, जो भी बहनें इसकी उपासना करती हैं, तो निश्चित ही उनके हर मनोकामना पूर्ण होती हैं। ऐसे शास्त्र में भी, कथा में भी कहा गया है। और हम लोग पूरे गांव की बहनें पूजा के समय में आप देखे होंगे कि पंडित जी पूरे कथा सुनाते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। और ये हर घर की बहनें, हर गांव की बहनें, हर शहर की बहनें रात भर जग करके और ये पूजा को बहुत ही ध्यानपूर्वक पूजा पाठ करते हैं और समय समय पे होम धूप भी देते रहते हैं। तो निश्चित ही ये हमारी सनातनी परंपरा है और ये इसको मनाना चाहिए। और अभी नए जनरेशन की जो भी हमारे प्यारे बेटियां हैं, उन सब से भी मैं निवेदन करती हूँ कि ये व्रत जो हमारी सनातनी परंपरा का है, इसको बरकरार रखें। और जिस तरह से हमारे गांव-गांव में, शहरों में, हमारे ज़िले में, देश में, गांव में, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर हर देश में ये व्रत को बहुत ही उत्साह के साथ हमारी बहनें रखती है। मैं सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।